Hello everyone, welcome back to your favorite channel Definite Success पाठशाला. So my dear class 9 students, आपकी बुक IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 की शुरुआत हम कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर. होपफुली आपने देख लिए होंगे वीडियोस. पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ आईटी एंड आईटीएस इंडस्ट्री को पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें अलग अलग वैरायटी ऑफ जो फील्ड्स हैं उनमें आईटी का यूज कैसे किया जा रहा है डिटेल में समझा था. नहीं देखा वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इजीली उसे एक्सेस कर सकते हो. आज का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जानेंगे इस चैप्टर पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन आंसर्स आपसे आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. मींस इस चैप्टर का असेसमेंट जो चैप्टर के बाद आपकी बुक में दिया होता है उसे डिस्कस करने वाले हैं. अगेन आई एम टेलिंग ये असेसमेंट वाला जो पार्ट होता है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक चैप्टर के बाद में कैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या असेसमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो आपको पता चलते हैं. और डायरेक्टली ये क्वेश्चंस एज इट इज उठ के आपके एग्जाम्स में आते भी हैं. तो है ना ये पार्ट इंपॉर्टेंट, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको पूरा पार्ट देखना है, पूरा वीडियो पूरा सेशन देखना है. एंड अगेन वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसके आंसर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे. तो भाई या तो आंसर्स के स्क्रीनशॉट लेते चलना या फिर आंसर्स को आप नोट डाउन करते चलना. ठीक है, चलिए. सो विदाउट गोइंग इन डिले लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट यहाँ पे एक ही पार्ट दिया हुआ है, दैट इज आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. और पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ डज आईटी हेल्प अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि आईटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हेल्प करता है. अब देखो आईटी का हर जगह यूज हो रहा है और भरपूर यूज हो रहा है. कहीं कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां आईटी का यूज नहीं हो रहा है. अब आईटी की जब मैं बात करती हूं तो बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम आईटी का एक्चुअल मतलब क्या है. तो आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है कि नहीं. अब जिस सब्जेक्ट में के बारे में आप पढ़ रहे हो, जिस सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, तो सब्जेक्ट का नॉलेज भी आपको होना चाहिए. यदि आपने वीडियोस देखी हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आईटी मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है. आईटी का मतलब होता है मैम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना. अब इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना किसकी मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से. इंफॉर्मेशन तो आप हर जगह से एक्सेस कर सकते हो. आपको कोई चीजें बताता है, आपके पेरेंट्स आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आप इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हो. क्लास टीचर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है तो आप इन्फॉर्मेशन एक्सेस करते हो. लेकिन जब आप वही इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से एक्सेस कर रहे होते हो, है ना, तो हम क्या कहते हैं उसे, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. मतलब एक सिंगल क्लिक से आप इसमें कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन, इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो और एक सिंगल क्लिक से आप किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहे हो. अलग अलग सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो वो फील्ड आपकी आईटी कहलाती है. और इसका यूज हर एक फील्ड में हो रहा है. तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बिजनेस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहां पे आईटी का यूज कैसे हो रहा है. तो भाई वैरायटी ऑफ बिजनेस अवेलेबल है मार्केट में, और हर अलग अलग बिजनेस में अलग अलग टाइप का डेटा होता है. ठीक है, अलग अलग बिजनेस में अलग अलग टाइप का डेटा होता है, वैरायटी ऑफ बिजनेसेस अवेलेबल है, तो वहां पर डिफरेंट टाइप से टेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले करती है. ठीक है, तो अब यदि मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में क्या होता है, एक चीज कॉमन होती है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, आपको अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना है. तो इन चीजों में बेसिकली आईटी का क्या रोल होता है, इन चीजों में बेसिकली कंप्यूटर्स, लैपटॉप, पीसीज, इंटरनेट की मदद से ना आप अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो, कम कॉस्ट में अपने बिजनेस को एफिशिएंट बना सकते हो, इफेक्टिव सर्विसेज आप कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हो. तो यही आंसर जो मैंने बोले ना अभी, आपको भारी भारी वर्ड्स यही लिख कर आना है. तो यदि समझ में आए तो आप इजीली लिख दोगे. तो बिजनेस में जो भी डेटा क्रिएट होता है उसे स्टोर करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए, है ना, सेल्स से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, हर अलग अलग डिपार्टमेंट के डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है. हमें कंप्यूटर्स की, डेटाबेसेस की, डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर्स की जरूरत होती है. तो बस ऐसे ही हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं. और ये टेक्नोलॉजी एंड नहीं होगी, ये बढ़ती चली जा रही है. आपको आए दिन नए सॉफ्टवेयर्स, नए एप्लीकेशंस, नई नई चीजें सुनने को मिलती है, जिसकी मदद से आपका काम और इजी होता चला जाता है ना. सो विद अ सॉलिड आईटी मैनेजमेंट टीम और प्रोसेस, businesses can reduce cost, improve data management and make it easier for employees to collaborate, transfer data and store and protect information. अंडरस्टैंड. तो 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा भाई आपके एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है. जैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं कि
पार्ट ए से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे, पार्ट ए से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पहला यूनिट दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स को कंप्लीट कर लिया है। जो भी स्टूडेंट्स आज पहली बार मेरे साथ इस सेशन में जुड़े हैं तो पार्ट ए का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स वाला पूरा यूनिट जिसमें 5 चैप्टर्स थे, पूरे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। और आगे आने वाले वीडियोस को एक्सेस करना चाहते हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अंडरस्टैंड? नाउ इस पार्ट बी में जो हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है, रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है, यहां से आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। तो ये सोचो कि 40 मार्क्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं तो उनमें कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो पहले इस पे एक छोटा सा डिस्कशन कर लें तो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो तो 40 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आपके डिवाइड होते हैं पार्ट बी से, वो कुछ इस तरीके से आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये जो चीज है ना, एज इट इज 9th में जो फॉलो की जा रही है ये 10th में भी फॉलो की जाती है। मतलब 10th में जो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है उसी पैटर्न को 9th में भी फॉलो किया जाता है। तो ध्यान से सुनना, कुछ MCQs यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे 1 मार्क के अकॉर्डिंग, उसी के साथ कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 2 मार्क के अकॉर्डिंग होंगे। वहीं फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और फिर कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे ना, इनमें आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे, केस स्टडीज आ जाएंगी, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये आपके शॉर्ट आंसर्स 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग होंगे और लॉन्ग आंसर्स जो होंगे 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग होंगे। तो पार्ट बी से आपके ये सारे टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो हर चैप्टर से आपको जो क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होंगे वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, इसी तरीके से प्रिपेयर करने होंगे। बहुत काम की बात बता रही हूँ। पार्ट बी से आपके वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, MCQs, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैम ने पार्ट ए में कहा था कि 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो पार्ट बी से भी सिर्फ 2 ही नंबर के क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, हर टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को उसी तरीके से प्रिपेयर करना कि अगर ये क्वेश्चन, सपोज ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाउ डज IT हेल्प इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन यदि आपसे 2 नंबर में पूछ लिया तो आपको कितना लिख कर आना है, 3 नंबर में पूछ लिया तो आपको कितना लिख कर आना है, और यही सेम क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में पूछा है तो आपको इस आंसर को कितना लिख कर आना है। तो आप इसको पॉइंट वाइज इलैबोरेट कर सकते हो, इस आंसर को एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि अनलिमिटेड यूजेस हैं बिजनेस फील्ड्स में IT के, ये हमें अच्छे से पता है, अनलिमिटेड यूजेस हैं। डिटेल में मैंने सारी चीजें समझाई हुई है, एक डेडिकेटेड वीडियो शायद 2 आवर्स का गया होगा जिसमें मैंने डिटेल में आपको सारी चीज समझाई थी, है ना। सो विद सॉलिड IT मैनेजमेंट टीम एंड प्रोसेस, बिजनेस कैन रिड्यूस कॉस्ट, इंप्रूव डेटा मैनेजमेंट एंड मेक इट ईजियर फॉर एम्प्लॉइज टू कोलैबोरेट, ट्रांसफर डेटा एंड स्टोर एंड प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन। बहुत मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन्हें आप एलैबोरेट करके भी लिखकर आ सकते हो। वेल, इतना आंसर आपके 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज BPO, मेंशन एनी 5 BPO सर्विसेज। अब देखो ये क्वेश्चन भी आप 2, 3, 4 के अकॉर्डिंग ही समझ के चलना, क्योंकि कैसा भी क्वेश्चन CBSE में आपसे पूछा जा सकता है। CBSE घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने में तो माहिर है, ये आपको अच्छे से पता है ना। तो BPO क्या होता है ये तो डायरेक्टली पूछ लिया है। BPO मतलब कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। वो कंपनीज, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो अपना बिजनेस क्या करती हैं, आउटसोर्स करती है, मतलब बाहर अलग अलग देशों में, जियोग्राफिकल रेंज में स्प्रेड करती हैं और अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करती हैं, वो BPOs कहलाती हैं, दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहलाती हैं। इनमें जो होते हैं 2 पार्ट होते हैं इन कंपनीज के, एक बैक ऑफिस होता है, एक फ्रंट ऑफिस होता है। बैक ऑफिस पे जैसे मैं फॉर एग्जांपल, आपका मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन ले जिसमें जो कस्टमर से इंटरेक्ट करने वाला पार्ट है वो फ्रंट ऑफिस में आ जाता है, वहीं बिलिंग से रिलेटेड, डेटाबेस में डेटा स्टोर करने से रिलेटेड, है ना, सेल्स से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो बैक ऑफिस में आ जाती हैं। तो ये वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस 2 पार्ट्स में बिजनेस किए जाते हैं और अपने बिजनेस को आगे प्रोसेस किया जाता है। और जितना ज्यादा आप स्प्रेड कर सकते हो, जितना ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो वो बेसिकली BPOs कहलाती है, जिसमें विप्रो, इन्फोसिस और कॉग्निजेंट, अमेजोन, ये जितनी भी कंपनीज के आपने नाम सुने हुए हैं वो सभी BPOs के अंदर ही इंक्लूड होती हैं। कॉल सेंटर्स वगैरह जो आप सुनते हो ना, जो कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये सभी भी BPOs में आते हैं। हमने डिटेल में पढ़ा है इनके बारे में। सो अंडरस्टैंडिंग BPO, दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बैक ऑफिस BPO refers to a company contracting its core business support operations such as accounting, payment processing, IT services, human resource, regulatory compliance and quality assurance to outside professionals who ensure the business runs smoothly.
तो काफी अच्छी लाइंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसमें आप बैक ऑफिस के साथ साथ फ्रंट ऑफिस को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो फ्रंट ऑफिस में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है क्या, वो होता है भाई आपके कस्टमर्स के साथ में इंटरैक्शन। ठीक है, वो कंपनीज, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कस्टमर्स के साथ में इंटरैक्ट करती हैं, वो टीम आपके बिजनेस की जो कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाइड करती हैं, उनके साथ में इंटरैक्ट करती हैं, तो वो बीपीओ का फ्रंट ऑफिस पार्ट कहलाता है। और वहीं बैक ऑफिस जो बीपीओ है वो किसको रेफर करता है, आपके अकाउंटिंग प्रोसेस को, पेमेंट प्रोसेसिंग में आईटी सर्विसेज प्रॉपरली वर्क कर रही है नहीं कर रही है, ह्यूमन रिसोर्स रेगुलेटरी कंप्लायंस और क्वालिटी को अश्योर करना बिजनेस में, ये जो सारी चीजें होती है जो बिजनेस को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज की जा रही है वो बैक ऑफिस में आ जाती है। ठीक है, अब सपोज मैंने बात किया यहाँ पर कि एक ऑफिस है जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में, अब उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं, बेंगलोर में है, मुंबई में है, इंदौर में है ना, तो हम क्या बोलेंगे, ये एक बीपीओ ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली अलग अलग जगह से बिजनेस प्रोसेस कर रहा है। ओके, नाउ व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज बीइंग डिलीवर्ड। क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना, पूछा हुआ है आपसे व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के थ्रू क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे दैट इंप्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज बीइंग डिलीवर्ड। जो भी आपको गवर्नमेंटल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उसकी एफिशिएंसी को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। मतलब आपको जो सर्विसेज अभी प्रॉपरली नहीं मिल पा रही हैं, जिसमें डिले हो जाता है, तो वो सर्विसेज आपको प्रॉपरली ऑन टाइम प्रोवाइड की जा सके, वो सर्विसेज आपको एफिशिएंटली मिले, इसके लिए क्या स्टेप्स गवर्नमेंट को अभी और उठाने चाहिए, है ना। होता है ना ऐसा जनरली, जैसे आप आधार कार्ड अपडेट करते हो तो आप यूआईडी वाली वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, अब वहां पे सपोज आपने आज अपना पूरा डिटेल सेट कर दिया, ओवरऑल आपने आधार कार्ड के लिए फिंगर स्कैन कर दिया और आपने पूरी इंफॉर्मेशन फिल कर दिया, आपने अप्लाई कर दिया, तो फाइनली आपने आज अप्लाई कर दिया। अब इसका जो आने के चांसेस होते हैं आधार कार्ड के, वो होते हैं मैक्सिमम 10 to 15 डेज, है ना। लेकिन हो सकता है कि इसमें डिले हो गया हो और 1 महीना हो गया, 1 मंथ हो गया और अभी तक आपको यूआईडी नहीं मिला हो। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस जब गवर्नमेंट के साइड से बनती है, वहाँ पे जो वेबसाइट्स होती हैं उनके क्रैश होने के चांसेस हो जाते हैं, हैंग होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा यूजर्स है, मिलियंस में पॉपुलेशन है। तो ऐसे सिचुएशन से कैसे बचना चाहिए और आईटी को अब इसमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, आप क्या समझते हो, क्या सोचते हो कि किन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बताया था, बाकी बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंटल सर्विसेज है जिनका हम यूज कर रहे हैं, है ना। तो इसके कुछ आंसर को आपको पॉइंट वाइज लिखकर आना होगा या आप डायरेक्टली भी लिखकर आ सकते हो। तो ई गवर्नेंस का हम यूज कर सकते हैं, दैट गवर्नमेंट हैज बीन actively promoting e-governance to improve the delivery of the government services. Various portals and applications have been developed for services related to Aadhaar, PAN card, voter ID, passport, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम टैक्स फिलिंग एक्सेट्रा। आप देखते हो आजकल हर एक काम के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग पोर्टल्स बना के रखे हुए हैं। जैसे आपको पासपोर्ट क्रिएट करवाना है अपना, तो आप पासपोर्ट वाली वेबसाइट पे जा सकते हो, आधार कार्ड अपडेट करना है तो आधार कार्ड वाली वेबसाइट पे जा सकते हो, पैन कार्ड से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, उसमें चेंजेस करवाना है, फोटो अपडेट करवाना है, व्हाटएवर, तो आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा सकते हो। इनकम टैक्स फिल करना है आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा सकते हो। प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप ईपीएफ करके गवर्नमेंटल वेबसाइट है उस पर जा सकते हो। तो ऐसे अलग अलग काम के लिए गवर्नमेंट ने वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाए हुए हैं जिससे हर एक यूजर को कन्वीनियंसी हो सके और वो प्रॉपर वे में अपना काम कर सके, और गवर्नमेंटल पोर्टल्स के थ्रू आपको प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड की जा सके, जिससे क्या होगा, जो भी प्रोसेस होगी वो फास्टर होगी, स्पीडली होगी और ट्रांसपेरेंट रहेगी। मतलब कोई भी डेमोक्रेसी जैसा कोई केस यहाँ पे नहीं होगा। ऑनलाइन से एक फायदा तो हुआ है कि जो डेमोक्रेसी पहले हुआ करती थी वो अब स्ट्रांग हो चुकी है, उसमें अब कोई भी इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में ऑनलाइन जो सर्विसेज है ना वो बहुत हेल्पफुल है, राइट। नाउ लिस्ट ऑफ एनी 4 सोशल मीडिया सर्विसेज दैट हेल्प यू टू कीप इन टच विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब ये लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 4 सोशल मीडिया सर्विसेज के आपको नाम बताने जिसके थ्रू आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में कनेक्ट रह सकते हो। अब ये तो मैम हम इजीली बता देंगे, बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो आई होप सो हर एक स्टूडेंट होगा, इंस्टाग्राम पे तो होगा ही होगा। इंस्टाग्राम पे आप डेली की जो रील्स और जो वीडियोस वगैरह जो आप पोस्ट वगैरह डालते रहते हो,
तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ में आप कनेक्टेड होते हो। वहीं फेसबुक का आप यूज़ कर सकते हो, ट्विटर का यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जैसे ब्लॉग्स वगैरह, यूट्यूब वगैरह, इनका आप यूज़ कर सकते हो। ये सारे क्या है, सोशल मीडिया सर्विसेज ही हैं। तो आपको यहाँ पे 4 सोशल मीडिया सर्विसेज के नाम बताने हैं। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट। स्नैपचैट को कैसे भूल सकते हैं, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है ना। सो हियर आर 4 सोशल मीडिया सर्विसेज दैट आर कॉमनली यूज्ड फॉर कीपिंग इन टच विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। ऑल्सो यू कैन यूज व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, इसका भी आप नाम लिख सकते हो। तो कोई भी 4 सोशल मीडिया का नाम आपको यहाँ पे लिखकर आना है। क्लियर? तो ये आंसर तो बहुत ईजी है, आराम से आप कर सकते हो सॉल्व। नाउ इसी के साथ में इस सेशन हम यहाँ पर एंड करते हैं स्टूडेंट्स। तो होपफुली आपको इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं समझ में आए। अब आपकी बुक में तो ये 4 ही क्वेश्चन दिए हुए थे चैप्टर के बाद, कोई एक्सरसाइज नहीं थी। लेकिन मैं मिलूंगी अगले सेशन में आपसे डीपीपीस के साथ, समझ रहे हो ना, डेली प्रैक्टिस पेपर, जो कहीं भी होल यूट्यूब में नहीं मिलना है। तो डीपीपीस यदि एक्सेस करना चाहते हो इस चैप्टर की, तो नेक्स्ट सेशन में आ जाना, प्रॉपर पेन पेंसिल के साथ में, बुक के साथ में, पेपर के साथ में नोट डाउन करते चलना क्वेश्चंस को। अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपको लगती है आप उसको छोड़ना मत लिखने से, और एज इट इज क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसकी गारंटी मैं दे रही हूँ। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट से सेशन में जिसमें हम डीपीपीस को सॉल्व करेंगे। और यदि ये वीडियो एक्सेस करना चाहते हो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, स्टे कनेक्टेड विद मी एंड कीप वॉचिंग।